कक्षा 11 इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स छात्र ध्यान से सुने। कबीर दास जी को पढ़ना है। आप जीवन परिचय कबीर दास जी का शुरू से पढ़ती आई हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में थोड़ा सा उनका परिचय दे रही हूँ। और आपके पाठ्यक्रम में साखी है, इस साखी के विषय में पढ़ेंगे। कबीर दास जी हिंदी के संत कवियों में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। वे सच्चे निर्गुण ब्रह्म के उपदेशक थे और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, इसलिए इन्हें एक सच्चे समाज सुधारक भी कहा जाता है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि कबीर का जन्म 1455 में हुआ था, संभवत 1455 और सन 1358 में। लोग इनको बताते हैं कि 120 वर्ष तक जीवित रहे और संभवत 1575 और सन 1518 में इनका अवसान हुआ। कबीर दास जी रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। कबीर दास जी का विवाह लोही नामक एक स्त्री से हुआ था, जिससे उन्हें कमाल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके विषय में एक उक्ति है कि मछ कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, अचारो जुग की महात्मा मुख ही जनाई बात। पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने जो लिख दिया वो सर्वश्रेष्ठ इनका कृति है। उनकी सारी रचनाएं एक बीजक नामक पुस्तक में संकलित है। उनकी जितनी वाणी निकली है, जो जो बोले हैं, वो बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित है। और कबीर ग्रंथावली नाम से वो पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है। ये इनकी भाषा जो है सधुकड़ी भाषा है और शैली जो है पंचमेल की खिचड़ी, तथा ये प्रस्तुत दोहा जो हम साखी पढ़ने जा रहे हैं वो सब दोहा छंद में है। अब ये साखी के विषय में कुछ हम लोग समझ लें। बच्चों, आज कबीर दास जी की द्वारा जो रचित साखी का अध्ययन करने जा रहे हैं, इस पाठ का नाम साखी क्यों रखा गया है, इसे पहले हम समझेंगे। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। तद्भव माने बोलचाल की भाषा बोलते हैं। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष देखने वाला। गवाही के लिए साक्ष्य शब्द है। जिसने स्वयं अपनी आँखों से देखा हो वह गवाह कहलाता है। प्रस्तुत दोहों में कबीर दास की आँखों देखी बातों और अनुभवों का वर्णन है। कबीर दास जी ने स्वयं साक्षात्कार किया था, जिसे वे अपने दोहों में व्यक्त किए हैं। इसमें उनका आध्यात्मिक अनुभव दिखाई देता है और आत्मा और परमात्मा का तात्विक भाव का संबंध दिखाई देता है। इस प्रकार कबीर के दोहे साखी कहलाते हैं, जिनमें कबीर के आध्यात्मिक अनुभव निहित है। प्रस्तुत पाठ्य दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन कबीर दास जी ने किया है। आपके पाठ्य पुस्तक साखी से कबीर दास जी का पहला दोहा है। बलिहारी गुरु आपणो द्योहाड़ी के बार, जिन मानिस्ते देवता करत न लागे बार। अब आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक
काव्य खंड के साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, और इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए, बार ऊपर पहले पंक्ति में भी है, दूसरे पंक्ति में भी बार है। ये जब एक ही वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार, तो इसमें आप अपने हिसाब से आप अलंकार पढ़ लिए हैं उसको लगा लिया करिएगा। काव्यगत विशेषताओं में अलंकार, रस, दोहे उनके सब शांत रस में हैं, तो आप एक मोटा सा याद कर लीजिए। अलंकार अपने हिसाब से इसमें अलंकार पढ़ी हैं तो लक्षण देकर अलंकार लिख दीजिएगा काव्यगत सौंदर्य में। छंद दोहा लिख दीजिएगा, भाषा सदुकड़ी लिख दीजिएगा, शैली पंचमेल की खिचड़ी लिख दीजिएगा, और दोहे के अनुसार अगर गुरु की महिमा का वर्णन है तो लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन है। और किसी और दोहे में परमात्मा के विषय में चर्चा हो तो उसमें बता दीजिएगा कि इसमें परमात्मा के विषय में वर्णन है। तो अब इस प्रकार से पढ़ेंगे इसका हम व्याख्या। गुरु कबीर दास जी कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपड़े, दो हाड़ी कई बार। हाड़ी शब्द यहाँ पर शरीर से है। अब बलिहारी माने बलिहारी, निछावर कर दूं, और दो का मतलब दूं, हाड़ी माने इसको अलग से बोलेंगे तो दूं हाड़ी। हाड़ी माने हाड़ मास के शरीर को, हाड़ी माने हाड़ मास के शरीर को, यानी इस शरीर को। कई बार माने कितनी बार। मैं अपने गुरु पर अपने शरीर को कितनी बार, यानी बार बार मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, इसलिए न्यौछावर कर सकता हूँ क्योंकि उन्हें मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार। बार माने देर उन्हें नहीं लगा, यानी मुझे देवता के समान बना दिया और इस कार्य को करने में उन्हें थोड़ी भी देर नहीं लगी। कहने का मतलब है कबीरदास जी का कि गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य के व्यक्तित्व को बदल देते हैं, उसके संस्कार को बदल देते हैं, उनके अंदर देवताओं के समान गुण को उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए ऐसे गुरु पर मैं बार बार न्यौछावर करूं तो भी कम है। इतना गुरु को वो प्रेम कर रहे हैं, गुरु की महिमा इतना उनके लिए महत्व रखता है। और दूसरा श्लोक है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु माने सच्चे गुरु की महिमा अपार होता है। जो सच्चा गुरु है उसकी महिमा अपार होता है, अनंत होता है, जिसका कोई अंत ही ना हो। सतगुरु की महिमा अनंत, इसलिए हमारे सतगुरु की महिमा हमारे ऊपर की महिमा अनंत है। उस पूज्य गुरु जी की महिमा अनंत है, क्योंकि हमारे पर अनंत माने जिसका कोई अंत न हो, अनंत उपकार किया है हमें। हम पर उन्होंने अनंत उपकार किया है, कृपा किया है। आलोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। और इस प्रकार मेरे उस नेत्र को खोल दिया। अनंत माने ज्ञान जिसका कोई अंत न हो, ऐसा ज्ञान हमें दे दिया। यहाँ अनंत नेत्र लोचन का मतलब कि वह अनंत ज्ञान हमें मेरे को दे दिया, यानी उनके ज्ञान से मेरे नेत्र खुल गए। अनंत दिखावण हार। और इस प्रकार एक अनंत, हिंदू धर्म में एक अनंत देवता भी माने जाते हैं जो विष्णु को कहा जाता है। विष्णु का एक नाम अनंत भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने अनंत उस परमात्मा का भी अब दर्शन करा दिया। गुरु जी ने हमें उस अनंत परमात्मा के भी दर्शन कराए। अब प्रस्तुत दोहे में अनंत दो बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी
कहा जाएगा और अनुप्रास अलंकार भी। तीसरा, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरिन आओ हट। कबीरदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर फिर गुरु की ही महिमा का वर्णन है कि गुरु की कृपा से दीपक दिया तेल भरे, कि गुरु ने सच्चे प्रेम करना सिखा दिया है। यानी हमारे हृदय में दीपक रूप, हृदय रूपी दीपक में, यहाँ इस दोहे में रूपक अलंकार भी आएगा। दीपक हृदय को दिया है और दिया तेल भरी, यानी हृदय वह दीपक है जिसमें तेल भर दिया, दीपक रूपी दिए में, हृदय रूपी दिए में तेल, प्रेम रूपी तेल भर दिया। और बाती दई अघट, और ऐसी बाती उस दिए में डाल दिया। कौन सी बाती? ज्ञान रूपी बाती। जो वो बाती जो है, बत्ती जो है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। दीपक जब जलता है तो बत्ती कम हो जाती है जैसे जैसे जलता जाएगा, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे गुरु जी ने मेरे हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया है और ज्ञान रूपी अघट माने न घटने वाली बत्ती लगा दी है। और इस प्रकार उस दीपक से, यानी जब हमारा दीपक माने प्रकाश होता है, दीपक प्रकाश का प्रतीक है, और ज्ञान भी, ज्ञान किसी को हो जाता है तो भी उसे कुछ अजीब अनुभव होता है, उसके मतलब सारे बुराइयां दूर हो जाती हैं, उसे अच्छा दिखने लगता है। तो और उसे जो न भी दिखता है वो भी दिखने लगता है, दीपक जलता है। तो इस प्रकार ज्ञान रूपी दीपक से मैं पूरा किया बिसाहुड़ा, उस ज्ञान को लेकर मैं बाजार में अपनी खरीदारी किया। बिसाहुड़ा माने बाजार की खरीदारी किया, लेन देन क्रय विक्रय किया। बहुरिन आओ हट, और इस प्रकार से इस बाजार में मैं दोबारा नहीं आऊंगा। यहाँ पर बाजार से मतलब संसार से है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मेरे हृदय रूपी दीपक में जो प्रेम रूपी तेल को भरकर जो ज्ञान रूपी न घटने वाली बत्ती लगाई और उसको जलाकर जो मैं ज्ञान प्राप्त किया और जो मैं बाजार में खरीदारी किया, इतना खरीदारी किया कि फिर दोबारा बाजार में नहीं आ सकता। अर्थात इस संसार को उन्होंने भली भांति जान लिया और उनका सारा ज्ञान दूर हो गया और दोबारा इस संसार रूपी माया में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा नहीं। चौथा है, बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमंग की, भेरा देखा जरा उतर पड़े फरंग। कबीरदास जी अपने इस संसार रूपी समुद्र में डूबने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, मैं इस समुद्र में, सागर में, संसार रूपी सागर में डूबते जा रहा था, परंतु मैं उस से उबर गया, उस को पार कर गया। गुरु की लहर चमकी, जब गुरु की कृपा हुई, गुरु के ने हमें ज्ञान दिया, गुरु के संपर्क में आने पर जब हमें ज्ञान हुआ तो मैं समझ गया कि ये संसार रूपी समुद्र में जिस नाव पर मैं सवार हूँ, वो नाव जो है, भेरा देखिया जजरा, भेरा माने नाव,
वो जर्जर है, कमज़ोर है। जब देखा कि ये नाव कमज़ोर है तो उतर ही पड़े फड़ंग, उस नाव से मैं तुरंत उतर गया। यहाँ पर गुरु की कृपा से ज्ञान होने पर जीवात्मा जब जान रहा है कि मेरा शरीर नश्वर है, तो वो संसार की मोह माया से अलग होकर परमात्मा के ध्यान में लीन हो रहा है। यहाँ पर यही बताया है कबीरदास जी कि ये संसार जो है सागर के समान है, और उस संसार में जो हम रह रहे हैं, जो हमारा शरीर है नाव है, वो नाव जर्जर है। कैसे? यानी हम जिस व्यक्ति के साथ हैं या जिस संसार में है, उसमें मोह माया रूपी लालच पड़ा हुआ है, मोह माया में व्यस्त है, मोह माया रूपी रोग से ये शरीर ग्रस्त है। तो ये शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, ये नश्वर शरीर है। जब ये हमें गुरु के ज्ञान से प्राप्त हुआ कि संसार में हम आए हैं, ये संसार जो है केवल रोग मोह माया और लोभ के द्वार है, इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, केवल शरीर का नाश ही है। तो जब इस शरीर को नष्ट ही होना है, ये नश्वर है, यहाँ ये जर्जर शरीर है, यानी वो नाव जो है, जो इस संसार रूपी सागर में शरीर रूपी नाव में जो आत्मा, शरीर में जो आत्मा विचरण कर रही है, उस आत्मा को ये ज्ञान हो गया कि अरे नहीं, वो गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया कि ये तो शरीर नश्वर है, हमें तो ये आत्मा को तो कभी न कभी यहाँ से निकलना है। जब हमें ज्ञान हो गया तो मैं गुरु के ज्ञान से परमात्मा की तरफ लीन हो गया, और इस जर्जर शरीर से कि मोह माया से मैं अलग होकर परमात्मा में रहने लगा। शाब्दिक अर्थ तो यही है कि हम संसार समुद्र में डूब रहे थे, किंतु गुरु की कृपा हुई और उनके ज्ञान के लहर से हमें ज्ञान की एक लहर चमकी, जिससे हमें गुरु की कृपा से ज्ञान की लहर उभरी या चमकी, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये मेरा भेरा है, यानी नाव है, शरीर रूपी नाव जो है ये जर्जर है, यानी इसमें इस जर्जर शरीर से इस संसार को पार पाना मुश्किल है। इसलिए मैं उस नाव से तुरंत फरंक माने उछल कर कूद कर उस नाव से उतर गया। अर्थात आत्मा कह रही है कि आत्मा को ज्ञान हो गया कि ये शरीर नश्वर है, इसलिए वो आत्मा जो है तुरंत परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गई और परमात्मा का ध्यान करने लगी, और उसका मोह माया का जो पर्दा है वो सब हट गया। अब पांचवा और अंतिम आज केवल इतना ही रहेगा। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी जो है परमात्मा के महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाव की, नाव माने नाव नहीं, नाम से मतलब है यहाँ पर, हरि माने प्रभु परमात्मा, कि मुझे तो केवल परमात्मा के नाम की ही चिंता रहती है, और न चिंता दास, दास माने कबीरदास जी, माने मुझको इसके अलावा और किसी की चिंता नहीं रहती है। जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। चूंकि कबीरदास जी को गुरु की महिमा से, गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया है, तो वो भी दूसरे को भी ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जे कुछ चितवे राम बिन, और जो कोई राम के सिवाय इस संसार में अन्य के विषय में चिंता करता है, समझ जाओ कि मृत्यु के जाल के समान है, वो मृत्यु के पास ही है। संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, इसलिए हमेशा जो है भगवान का ही नाम लेना चाहिए।
जो हमेशा भगवान का नाम लेगा उसे कभी भी काल मृत्यु नहीं आ सकती, यानी मृत्यु कष्ट नहीं दे सकता, मोक्ष को प्राप्त होगा। धन्यवाद, आज इतना ही।